मीरा चरित सौभाग्य कुंवरी राणावत। पश्चाताप से दग्ध भोजराज। वचन टूटने के पछतावे से उनका मन तड़फ उठा। प्रातः सबने सुना कि महाराज कुमार को पुनः ज्वर चढ़ आया है। बाह का सिया हुआ घाव भी उधड़ गया। फिर से दवा दारू होने लगी, किंतु रोग दिन दिन बढ़ता ही गया। यूं तो सभी उनके लिए सेवा में एक पैर पर खड़े रहते थे, किंतु मीरा ने रात दिन एक कर दिया। उनकी भक्ति ने मानो अपने पंख समेट लिए हों। पूजा सिमट गई और आवेश दब गया। भोजराज बार बार कहते, आप आरोग लें, अभी तक पौढ़ना नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ, आप पौढ़िए, मेरी सौगंध आपको, पौढ़ जाइए, अभी पीड़ा नहीं है, आप चिंता न करें। मीरा को नींद आ जाती तो भोजराज दांतों से होठ दबाकर अपनी कराहों को भीतर ढकेल देते। आज तो बसंत पंचमी है, ठाकुर जी को फाग नहीं खिलाई? क्यों भला? पधारो, उन्हें चढ़ाकर गुलाल का प्रसाद मुझे भी दीजिए। एक दो दिन बाद उन्होंने पुनः मीरा से कहा, आज सत्संग क्यों रोक दिया? यह तो बहुत बुरा हुआ। आप पधारिए, मैं तो ठीक हो ही गया हूँ अब। वे कहते, किंतु उनकी आंखों के चारों ओर गड्ढे पड़ गए थे। नाक ऊंची निकल आई थी। नाहर से खाली हाथ लड़ने वाला उनका बलिष्ठ शरीर सूखकर कांटा हो गया था। इतने पर भी वे मुस्कुराते रहते। माँ बाप, भाई बहन और साथियों के नेत्र भर भर आते, किंतु वे हंस देते। आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ मैं, एक दिन एकांत में भोजराज ने मीरा से कहा। फरमाइए। समीप की चौकी पर बैठते हुए मीरा ने कहा, मेरा वचन टूट गया, मैं अपराधी हूँ। भोजराज ने अटकती वाणी में नेत्र नीचे किए हुए कहा, दंड जो बख्शें, झेलने को प्रस्तुत हूँ। केवल इतना निवेदन है कि यह अपराधी अब परलोक पथ का पथिक है। अब समय रहा नहीं पास में। दंड ऐसा हो कि यहीं भुगता जा सके, अगले जन्म तक ऋण बाकी न रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। अरे यह क्या? मीरा ने उनके जुड़े हुए हाथ खोलकर आंसू पोंछ दिए, फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं जानती हूँ, उस समय तो मैं अचेत थी, किंतु प्रातः साड़ी रक्त से भरी देखी तो समझ गई कि अवश्य ही कोई अटक आ पड़ी होगी। इसमें अपराध जैसा क्या हुआ भला? अटक ही आ पड़ी थी, भोजराज बोले। या तो आपको झरोके से नीचे गिरते देखता या वचन तोड़ता। इतना समय नहीं था कि दासियों को पुकार कर उठाता। क्यों वचन तोड़ा इसका तनिक भी परिताप नहीं है, किंतु भोज अंत में झूठा ही रहा। भोजराज का कंठ भर आया। तनिक रुककर वे बोले, दंड भुगते बिना यह दुख मरने पर भी नहीं मिटेगा, आप कृपा करें। जो दंड आप भुगत रहे हैं अभी, वह क्या कुछ कम है? मेरे मन में तो तनिक भी रोष नहीं है। मरते हुए मनुष्य को बचाना पुण्य है कि पाप? मेरी असावधानी से ही तो यह हुआ। यदि दंड किसी को मिलना ही है तो फिर मुझे मिलना चाहिए, आपको क्यों? नहीं नहीं, आपको क्यों? आपका क्या अपराध है इसमें? भोजराज व्याकुल स्वर में बोल पड़े, हे द्वारकाधीश, ये निर्दोष हैं, इनका कोई अपराध नहीं है। खोटाई करनहार तो मैं हूँ। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ हो वह मुझे दे दो। इस निर्मल आत्मा को कभी मत सताना प्रभु। उनकी आंखों से आंसू बह चले। अब यह क्या कर रहे हैं आप? गई गुजरी बात पर अश्रुपात करेंगे तो मांदगी बढ़ेगी नहीं। कोई देखेगा तो कहेगा मैं आपको दुखी कर रही हूँ। जब आप स्वस्थ हो जाएं, तब भले इस बात पर बात कर लेंगे। सच तो यह है कि मुझे अपराध जैसा कुछ लगा ही नहीं। आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लें बस। मीरा की बात सुनकर भोजराज हंस पड़े। अब तो स्वास्थ्य लाभ करेंगे गंभीरी के तट शमशान भूमि पर। आपने मुझे क्षमा कर दिया, बहुत बड़ी बात की। मैं योग्य तो नहीं, किंतु एक निवेदन और करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों फरमाते हैं? आदेश दीजिए, पालन करके मुझे प्रसन्नता होगी। मीरा ने उनके केशों में उंगलियां फेरते हुए कहा, अब अंत समय निकट है, एक बार प्रभु के दर्शन पा लेता।
मीरा की बड़ी बड़ी पलकें मुंद गईं, केशों में घूमती उंगलियां रुक गईं। भोजराज को लगा कि उनकी आंखों के सामने सैकड़ों चंद्रमा का प्रकाश फैला है। उसके बीच खड़ी वह सांवली मूरत मानो रूप का समुद्र हो। वह सलोनी मूरत नेत्रों में अथाह नेह भरकर बोली, भोज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरा अपराध प्रभु, भोजराज अटकती वाणी में बोले। वह मूरत हंसी, जैसे रूप समुद्र में लहरें उठी हो। स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोज, निस्वार्थ के तो सारे कर्मफल मुझे ही अर्पित होते हैं। तुम मेरे हो भोज, अब कहो क्या चाहिए तुम्हें। उस मोहिनी मूर्ति ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को छाती से लगा लिया। आनंद के आवेग से भोजराज अचेत हो गए। जब चेत आया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मीरा की चरण रज माथे चढ़ाई। पारस तो लोहे को सोना ही बना पाता है, पर यह पारस लोहे को भी पारस बना देता है। दोनों ही भक्त आनंद मग्न थे। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर।